हेलो। तो आज क्योंकि परसों रिज़ल्ट आ गया है यूजीसी नेट का, दिसंबर का। तो मैंने पिछली वीडियो काफ़ी पहले टाइम बनाई थी। तो मेरा एग्ज़ाम था और रिज़ल्ट आ गया उसका। तो मेरे नंबर आए 194 आउट ऑफ 300। मेरा सब्जेक्ट था सोशोलॉजी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने सच बताऊँ तो पढ़ाई की नहीं थी। तो और जेआरएफ से मेरा 4 नंबर से रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वो तो। फर्स्ट टाइम तो ट्रायल था। तो अब आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो गया, मेरा क्या तरीका है। कुछ लोग इसको झूठ मानेंगे, लेकिन ठीक है, आपको जो मानना मानो। तो मैंने क्या किया कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पेपर 1 में थोड़े कम नंबर आए, 64 नंबर आए मेरे पेपर 1 में। पेपर 2 में मेरे 130 हैं। तो मेरे इतने नंबर आए कैसे? मैंने पढ़ाई नहीं की थी ज़्यादा। तो मैंने किया क्या था, तो वो सब बताने के लिए। और ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर किसके लिए काम आएगी? ये ज़्यादातर काम आएगी वो लोग जो एक अटेम्प्ट से ज़्यादा दे चुके हैं, एक अटेम्प्ट या उससे ज़्यादा दे चुके हैं और उनका नहीं हुआ है। तो क्या होगा, क्या करना है? मैंने क्या किया, तो पहली चीज़, आज से 2 साल पहले मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था सोशोलॉजी। तो मैंने सोशोलॉजी के बेसिक्स तब पढ़े थे। 2 से 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले मैंने सोशोलॉजी के बेसिक्स पढ़े थे। कहाँ से पढ़े थे? यूट्यूब पे एक फेमस चैनल है, अब तो काफ़ी बढ़ गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत छोटा चैनल था, स्लीपी क्लासेस नाम से। वहाँ से शेखर सर से मैंने उनके बेसिक्स जो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से है वो मैंने पढ़ा था। तब मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे, जो स्क्रीन पे आता था, जो भी वो डालते थे स्क्रीन पे पढ़ाते टाइम, वो मैंने नोट्स बनाए उसके। काफ़ी मिनिमल है, उस टाइम बना लिए थे। फिर मैंने उसके बाद सोशोलॉजी की पढ़ाई नहीं की। ठीक, मैंने पढ़ाई फिर उसके बाद से नहीं किया। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने सोचा था कि इस बार अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करके दूंगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण मैं पढ़ भी नहीं पाया। एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैंने वो सिलेबस फिर से निकाला, नया सिलेबस, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हैं यूजीसी नेट और यूपीएससी के सिलेबस में। काफ़ी चेंजेस हैं और पढ़ाई अलग तरह से होती है। कंटेंट काफ़ी सिमिलर है, यहाँ थिंकर्स बहुत ज़्यादा हैं यूजीसी नेट में। तो फिर मैंने क्या किया, पहले तो जो एक्स्ट्रा थिंकर्स थे उनकी एक एक वीडियो निकाली। ये पहले दिन की बात है, 3 दिन पढ़ाई की है केवल मैंने। और 3 दिन में लगभग डेली आप मान सकते हो 3 घंटे, 3 घंटे से भी कम। पहले दिन ज़्यादा हुई थी, क्योंकि पहले दिन मैंने जितने भी एक्स्ट्रा थिंकर्स थे, 14-15 थे, उनके मैंने नोट्स बनाए फिर से, क्योंकि मेरे पास कुछ भी डाटा नहीं था। नोट्स बनाए उनके बेसिक थ्योरीज जो 3-4 थी, जो सिलेबस में मेंशन्ड है, उनके नोट्स बना लिए। मैं अभी नोट्स दिखाऊंगा आपको। नोट्स बना लिए पहले दिन, ये हुआ। रिवाइज भी किया था मैंने पुराना पूरा एक राउंड। फिर मैंने अगले दिन पूरा रिवाइज किया। उसके बाद मैंने एक बुक खरीदी थी एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी पहले ख़रीद ली थी, लेकिन मैंने पढ़ाई उसको खोला तक नहीं था। ये बुक खरीदी थी मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बुक, अरिहंत की यूजीसी नेट सोशोलॉजी। ठीक है, इसमें से मैंने क्या पढ़ा? इसमें से मैंने पढ़ा केवल पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स केवल। मैंने कैसे पढ़ा उनको? क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया। अगर मेरे को वो आता था तो वो मैंने लगाया, अगर वो मुझे नहीं आता है, वो मैंने पढ़ा नहीं है उसको, तो मैंने वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने ऐड कर लिया नोट्स में।
ऐसे करके मैंने पूरे तीनों पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी थिंकर की कोई थ्योरी पूछी गई तो वो थ्योरी अगर मैंने नहीं पढ़ी है, वो थिंकर नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो वो मैंने अपने नोट्स में एक लाइन में ऐड कर दी, एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में। ठीक है, तो वो मैंने पूरे पढ़े। वो भी लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन नहीं किए मैंने, जो इस बुक में चैप्टर के बाद दिए हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कितने आए, कहाँ कौन से क्वेश्चन, वो किए हैं बस। मैं ऐड करता गया, रिवाइज करता गया। ठीक है, रिवाइज करने में 5 मिनट लगता है, पूरे थिंकर्स पूरा सिलेबस रिवाइज करने में 5 मिनट लगता है मैक्सिमम। फ्लिक करना है बस आपको तो। ठीक, फिर रिवाइज करने के बाद फिर मैं इस बुक की तरफ गया। इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं, 1-2 अटैम्प्ट किए, मुझसे नहीं हुए, फिर मैंने उसको अटैम्प्ट करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने उन्हीं को जो क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज करा, और फिर से जो मेरा नोट्स बन गए तो उन्हीं को रिवाइज करता गया मैं। इतना रिवाइज कर लिया है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मेरा 50 से 60% क्वेश्चन सही होना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब इतनी मैंने 3 दिन पढ़ाई की है, मेरे को कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था कि मेरा निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि मेरे जो एजुकेटेड गेसेस होते हैं वो हम ज़्यादातर राइट होते हैं। मेरा जो पिछला एग्ज़ाम था एमपी पटवारी का, उसके लिए तो मैंने एक ही दिन पढ़ाई की थी, लोग मानते नहीं हैं, एक ही दिन पढ़ाई की थी और मेरे उसमें उसमें भी सिलेक्शन हुआ मेरा, लोग मानते नहीं हैं। अब ये इसका जब मैं पेपर देने गया तो मैंने वहाँ सोचा था कि क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, 200 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं 3 घंटे में, तो मुझे पता था कि मैं पेपर 1 के लिए टाइम बचाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम क्योंकि लेट हुआ था, मैंने स्टार्ट किया तो पहले सोशियोलॉजी से स्टार्ट किया, और मैंने लगभग 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन कर दिए सोशियोलॉजी के, 1 घंटे में। क्योंकि मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली नहीं आते, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और जो मुझे रेलेवेंट वर्ड किसी थिंकर से मिलता हुआ दिखा, रेलेवेंट वर्ड, मुझे 100% कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई भी नहीं की है। जो रेलेवेंट वर्ड जिस थिंकर से आता है उसका टिक लगाया, मैं आगे बढ़ा। और ज़्यादा सोचते, मेरी फिलॉसफी है पेपर में ज़्यादा सोचना नहीं, पेपर में सोचने से आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की नहीं है कि आप पीएचडी कर रखे हो, आपको सब कुछ ही पता है उस सब्जेक्ट के बारे में। मैं 60% बोल सकता हूँ, मुझे 60% पता है बस। मैं पहले इंस्टिंक्ट से जो मेरे को आंसर आता है वो लगाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 1 घंटे में मैंने पूरा पेपर 2 सॉल्व कर लिया था। पेपर 1 भी इस बार तो थोड़ा टफ आया था, मतलब मेरे लेवल से तो ठीक ठाक ही था क्योंकि मैंने पेपर 1 के लिए तो पढ़ाई ही नहीं की थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे थोड़े कम भी नंबर आए हैं उसमें। मैं उसको चेक करूँगा क्यों आए हैं, अभी तो नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तब 1 महीने पहले पढ़ाई चालू करूँगा मैं, अभी नहीं करूँगा। जब मेरे को बिना पढ़े मिनिमल एफर्ट में सक्सेस मिल रहा है तो मैं मेहनत करने में, मतलब ऐसा जो टॉपर्स बोलते हैं कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे 6-6 महीने पहले से पढ़ रहे हैं, अभी से पढ़ रहे हैं जून के एग्ज़ाम के लिए, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। क्योंकि वो सिलेबस जो यूपीएससी का था वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, तो वो उसकी दिक्कत नहीं है मुझे, वो मुझे याद है पूरा। और जो नेट में जो पूछा जाता है छोटी छोटी चीज़ें जो इतनी हैं कि आप कभी याद नहीं कर पाओगे उनको, तो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही डालता हूँ मैं, क्योंकि पेपर के बाद अब मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल चुका हूँ, एक बार रिवाइज करूँगा याद आ जाएगा, मैं सब भूल चुका हूँ। ठीक है, अब क्या, पेपर दे दिया मैंने, मुझे इतना था कि 150 से अबव है मेरे नंबर। पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस था कि 50% 60% मैं पढ़ चुका था, तो मुझे पता था 50-60% तो मेरे आने 150 के आसपास। 194 आ जाएंगे ये मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। जब मेरे आंसर की आई तब मैंने, आप ये सोचिए कि मैंने
उसको कैलकुलेट करने की भी मेहनत नहीं की। मैंने अपने आंसर कैलकुलेट नहीं किए, किसी और ने किया मेरे लिए। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उसने किया मेरे लिए। मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरे 150 प्लस तो हैं। नेट होगा नहीं होगा मुझे मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही देता हूँ पेपर, बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे। सेकंड टाइम थोड़ी मेहनत कर लूँगा, 1 महीना पढ़ लूँगा, DRF हो जाएगा मेरा 100% नेक्स्ट टाइम। 4 नंबर से रहा है। और अगर मेरी वो वाली नौकरी ज्वाइन होती है, पटवारी वाली, तो देखते हैं क्या करते हैं। अगर MP पटवारी में होता है मेरा और आसपास का ज़िला मिलता है तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा। घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है, उसको ज्वाइन करूँगा। फिर अगर मेरे को IIT में या किसी अच्छे NIT में PhD करने का मौका मिलता है तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। तो मैं वो वाली नौकरी में उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। मुझे पढ़ाना है या रिसर्च में जाना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस का बैकग्राउंड है। सोशियोलॉजी मैंने पहली बार 2019 में देखी थी, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, पहली बार नाम सुना था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बुक तो मैंने दिखा दी है। इस बुक में हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस है, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे सारे तो मैं नहीं कर पाया। एक चैप्टर के पहले चैप्टर के कर पाया था। पहले चैप्टर के भी जो पहले 3 थिंकर्स हैं उनके, दरखाइम, वेबर और कार्ल मार्क्स, 3 के कर पाया था मैं बस। जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनके क्वेश्चन में कर पाया था और नोट्स में ऐड कर पाया था। टाइम नहीं था मेरे पास। अब मैं दिखा देता हूँ कि मेरे नोट्स कैसे हैं, क्योंकि पूरा मेरा सक्सेस नोट्स से ही है। ये नोट्स नहीं होते तो मैं कभी पास नहीं हो पाता। आपको नोट्स दिखा देता हूँ मैं। इस तरह के कुछ मेरे नोट्स हैं, आप समझ पाए तो ठीक है। मैं बैक कैमरे से करता हूँ। तो ये रहे मेरे नोट्स। इस तरह के नोट्स मैंने बनाए थे। ये मेरा UPSC का सिलेबस है। ये मैंने पढ़ाई की थी 13/10/21 को, लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये पहले चैप्टर है, ये UPSC का सिलेबस है पूरा। अब ये मैंने सब पढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये मिनिमल है, लेकिन ये भी नहीं पढ़ा है मैंने पढ़ा क्या है? मैंने पढ़ा है जो कि मार्कर से मार्क्ड है, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ये सब UPSC के काम का है, ये उसके काम का है ही नहीं। सब UPSC का सिलेबस है, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये आप शायद आप पढ़ सकते हो, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सब पढ़ सकते हो आप, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे ये बेसिक चीज़ें तो आती हैं। पढ़ा क्या है मैंने? ये जो मार्कर से मार्क्ड हैं ये चीज़ें मैंने पढ़ी है केवल। कार्ल मार्क्स आपको बस इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक है, ये सब उनकी थ्योरी से शॉर्ट की है मैंने, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये कैसे नेचर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करता है। ये सब किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक, कार्ल मार्क्स से। ये चीज़ याद किया मैंने, ठीक है। ये कुछ बुक्स के नाम जो UPSC के सिलेबस में थे वो मैंने लिख रखे हैं, इसके सिलेबस के मैंने ज़्यादातर नहीं लिखे। अब जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ के मैंने ऐड किया है इसमें। अब ऐड क्या किया है? जो भी इधर लिखा हुआ ऊपर, ये मैंने क्वेश्चन से ऐड किया है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा या उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में था। ये आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट सेड बाय कार्ल मार्क्स, ये सब मैंने उन नोट से उन क्वेश्चन से लिखा है। बाकी ये पुराना है मेरा सब कुछ,
कार्ल मार्क्स के बारे में काफ़ी है, काफ़ी डिटेल में, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब उसी में से लिया है। ऐसे करके हर यहाँ कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। क्रिटिसिज्म आपको कोई मतलब नहीं है क्रिटिसिज्म से, यूपीएससी के काम का है, यूजीसी नेट वालों को काम का नहीं है। ये आ गया हिमालय दरखाइम। दरखाइम का पूरा जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आए हैं या फिर ये सिलेबस में मेंशन्ड है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करता है, सू जेनेरेसिस और सिंथेटिक स्कूल से आते हैं। ये सब दरखाइम का है। थ्योरी ऑफ सुसाइड में क्या क्या है, कितने तरह के सुसाइड होते हैं, और ये सब उनकी बुक, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये लिखा हुआ है। एजुकेशन का क्या मतलब है उनके लिए, सब कुछ। तो इस तरह के मैंने नोट्स बनाए हैं। और कुछ ये पुराने थिंकर्स हैं, ये यूपीएससी के सिलेबस में है, तो ये इनके डिटेल में लिखे हुए हैं। जो नए थिंकर्स हैं, जो मैंने एक दिन में नोट्स बनाए थे, वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सब यूपीएससी वालों का है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ आखिरी में कि मैंने नए थिंकर्स का क्या किया। ये हैं कुछ नए थिंकर्स। यहाँ से ये मैंने सिलेबस लिखा फिर से, ये कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए ये लिखे हैं मैंने, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने तैयारी की। मैंने केवल 1, 2, 3 और 7 चैप्टर पढ़ा है। 7 है, हाँ 7 चैप्टर पढ़ा है। उसके अलावा मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, शायद 4 भी पढ़ा है। जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए वो पढ़े हैं मैंने बस। ये नए थिंकर्स जो ऐड हुए हैं उनके सबके नाम लिखे हैं। ये पहले से थे यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मेलानोव्स्की का लिखा, पूरा डिटेल लिखी हुई है, जो तुम काम की चीज़ें हैं पूरी लिखी हुई है। थ्योरी ऑफ नीड है, कूलरिंग है, आपका जो जो बुक है, ये मैंने मन से बनाया, मतलब पढ़ के मन से बनाया फिर, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें इनका यूनोमिया, डिस्नोमिया, ये सब मैंने गूगल से निकाला सीधा, ठीक है। ये कोकटाउमा का कहाँ किससे रिलेशन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, इससे यार रेड के ब्राउन से, ठीक है। क्लाउड लेवी स्ट्राउस ऐसे लिखा है पूरा, उनका जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ लिखा है। ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में, कार्ल मैनहाइम का लिखा हुआ है। ऐसे करके मैंने सारे थिंकर्स के बनाए। कुछ इंडियन थिंकर्स के भी बनाए हैं जिनका बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, ये नए थिंकर्स, ये मैंने अभी पढ़े हैं नए। ये मुझे कुछ समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है, लेकिन मैंने बना लिया है क्योंकि सिलेबस में मेंशन था। वो आया भी नहीं पेपर में, ना आता है। अभी तक आया होता तो इस पर मार्कर होता। सब कुछ हबरमास का है। सारे ये कुछ इंडियन थिंकर्स हैं, आर.के. मुखर्जी हुए, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है इनको। ये हो गए लास्ट में एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस इम्पॉर्टेंट थे, ये एक्स्ट्रा में ऐड किए हैं जो बुक्स आई हैं और उनके बुक आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं। इस तरह से मैंने पढ़ाई की है केवल 3 दिन। इसके बाद ये सब करते करते मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया। हो सकता मुझे NF OBC मिल जाए, स्टाइपेंड पर भी मिल जाए, वो डिपेंड करता है कि होता है कि नहीं होता है। तो मेरी तो ये स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी तो कुछ भी नहीं थी इसमें। अब क्या प्लान है आगे? प्लान अभी बहुत कंफ्यूजन में है क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है, और उसके बाद PhD करता है कि नहीं, प्राइवेट कॉलेज में जाना है कि सरकारी में जाना है, क्योंकि मेरे पास चॉइस है। मेरा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं जॉब करूँ ही, मेरी एज काफ़ी हो गई है, लेकिन मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं है जॉब करने का। तो अगर मेरे को IIT में एडमिशन मिलता है तो मैं PhD करूँगा,
और अगर नहीं मिलता है और मेरे को ये वाली स्टाइपेंड मिलता है तब भी मैं पीएचडी तो करूँगा, स्टाइपेंड मिलेगा तो। अगर मेरी जॉइनिंग नहीं होती, जॉइनिंग हो गई तो फिर पीएचडी का सवाल नहीं उठता है, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करूँगा। अगर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होता है तो मैं पीएचडी करूँगा लीव लेके। तो ये हुआ रिज़ल्ट, ये रहा रिज़ल्ट। कल बात करूँगा मैं, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। अब मैं बहुत सहनशीलता है, इतनी बड़ी वीडियो देख ली तो। कल मैं बताऊँगा कि एमपी पटवारी में मेरा कैसे हुआ था। सिमिलर सी स्ट्रैटेजी है मेरी। मैंने पढ़ाई एक ही दिन की थी, वो भी हिंदी पढ़ा था मैंने। हिंदी, क्योंकि हिंदी ग्रामर मेरे को बहुत कम आती, कभी पढ़ी ही नहीं, बहुत कम आती है, लेकिन ठीक ठाक आती है। तो 50% बोल सकते हो उसको भी। पेपर से एक दिन पहले पढ़ के मैंने लगभग 70% कर दिया था। तो कल एक और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बाय। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और देखना तो। बाय।